सो माँ काली की तरफ से आपको क्या मैसेज या क्या गाइडेंस दिया जा रहा है? लेट मी सी। माता जी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके हेल्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आपको क्लटर्ड सब कुछ लग रहा है? क्यों सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है जैसे धुंधला सा हो गया है, या फिर कोई चीज़ आपको ठीक से समझ नहीं आ रही है? लाइक व्हाट इज समथिंग विच इज टर्निंग इनटू ब्लैक? ब्लैक ब्लैक सा क्या आपको लगता है, या क्या आपको ब्लैंक कर देता है? मे बी कभी आप उठते होंगे तो आपको ऐसा ब्लैंक सा लग जाता होगा। ऐसा तो बहुत बार होता है। It can be about health issue also, but it is like a, अगर ऐसा कुछ नहीं था पहले, सो ट्राई टू सी कि ये क्या है। व्हाट इज दिस ड्रामा, जहां पर आपको कोई चीज रिमाइंड नहीं हो पा रही है, आपको कुछ ठीक से याद नहीं आ पा रहा है, या आप कुछ ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं। इस मैसेज को अगर हम ठीक से डिकोड करें तो द मैसेज इज, क्यों आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंसान आपको बाइंड कर लेगा और जबरदस्ती कुछ आपको किसी ऐसे काम में लगाया जाएगा जो आपके लिए उचित नहीं है, और वो आपके अंदर एक बेचैनी क्रिएट करता है। तो अब से ऐसा नहीं होगा। क्यों आपको ऐसा लगता है इससे आप अपने पार्टनर तक नहीं पहुंच पाएंगे, या किसी इंसान तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी बातें वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं, या आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते हैं? क्यों आपके हेल्थ में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं? द एलिमेंट ऑफ फायर इज नॉट देयर, और गॉडेस की ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच सकती, आप उनको अप्रोच नहीं कर सकती, आप वहां तक नहीं जा सकती। वाई समथिंग इज लाइक दैट? कोई एक औरत है इस सब के पीछे, और कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है देयर इज अ लेडी हु इज देयर इन सम दिस प्रैक्टिसेस, और उस पर्सन ने उस लेडी को ये परमिशन दे रखी थी कि आपको जो उचित लगे आप कर लो, बिकॉज आई थिंक दिस लेडी इज जस्ट नॉट सेफली हैंडल्ड। इसको ठीक से नहीं पता है हाउ टू डू थिंग्स, तो आप इस पर्सन को सेफली हैंडल कर लो। इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था आपको किसी पर्सन को कि आप देख लो, इस पर्सन को करेक्ट कर दो, इसको बता दो कि हाउ टू बिहेव, बिहेवियर सारे, और जितनी भी अच्छे गुड कंडक्ट होते हैं आप इनको सिखा दो, क्योंकि इनको कहाँ कुछ गुड कंडक्ट पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। दिस पर्सन इज स्टूपिड। तो आप इनको सब कुछ सिखा दो, बिकॉज दैट पर्सन माइट हैव सेड कि आई विल टीच दिस पर्सन एवरीथिंग। अगर आप ये राइट नहीं देते हो तो आई विल टेल इट टू पीपल कि दिस पर्सन हैज डन समथिंग निगेटिव, या इस पर्सन ने कुछ निगेटिव किया है, बिकॉज आई सेंस कि इस पर्सन के साथ कुछ निगेटिविटी की जा सकती है। सो दिस पर्सन हैज लाफिंगली सेड दैट कि आप इस इंसान को सही कंडक्ट सिखा दो, आप इस इंसान को सही तरीके से बिहेव करना सिखा दीजिए। कुछ बचा करके आपको नहीं समझना है। जो भी आपके मन में आ रहा है कि कोई चीज निगेटिव हो रही है, उसको आपको बोलना होगा। दैट्स वाई आई हैव टू डू दिस रीडिंग। सो आपके पार्टनर क्यों आपको किसी को हैंड ओवर करने को विवश है, इस बात को आपको जानना होगा कि वो औरत क्यों अपने आप को इतनी बड़ी देवी समझ रही है, या इतना बड़ा उसको पावर मिल चुका है, या इतनी अपने आप को पावरफुल समझ रही है। फॉर व्हाट रीजन? ऐसा क्या उसको अधिकार मिला हुआ है? ऐसा कौन सा पावर मिला हुआ है? जो कोई भी पावर मिली हुई है, जो कुछ भी है, वट एवर इज देयर, उसका मिसयूज किया है उसने आपके ऊपर। ये बात आप हमेशा मान के चलना कि उस इंसान के पास जो कोई भी पावर थी, जो कोई भी पावर है, उसका उसने इतना दुरुपयोग कर दिया है कि अब इसके आगे कुछ कहने लायक है ही नहीं। सो दिस पर्सन इज कम्प्लीटली अफ्रेड कि मैंने अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली बिना मतलब के यूज किया है, एंड नाउ दे वांट अ फेवर कि आप इस बात को उसने इतना मिसयूज कर दिया उस पावर को कि, या उस एनर्जी को, कि अब इसमें यही बोला जा सकता है कि आप अपने बारी का इंतजार करना। बिकॉज मतलब दिस पर्सन डजेंट वॉन्ट कि उनका नाम बाहर आए या उसको डिस्क्लोज किया जाए। कोई ऐसी औरत हो सकती है जिसका बहुत ही रिस्पेक्ट है, या बहुत अपने आप को रिगार्ड मानती है कि मेरा बहुत रिगार्ड होता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, मैं हर चीज़ के बारे में अच्छे से प्रीच कर सकती हूँ। और उसने फिर आप ही की चीज़ों को ले लेके उठा उठा करके छीटना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने सेफ जोन में चलूंगी, कि मैं आपके साथ हूँ। बिकॉज उस इंसान ने जब इस चीज़ का निगेटिव यूज़ किया आपके ऊपर, तो आपके पार्टनर को तो नहीं, पर कुछ लोगों को पता चला कि अच्छा इस पर्सन ने ही यूज़ किया होगा कुछ निगेटिविटी का आपके ऊपर, और कुछ लोग भाग गए होंगे उस स्पॉट से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई इंसान भाग गया होगा डर के मारे कि अच्छा यही पर्सन ने यूज किया है निगेटिव चीज का, और उसने जब यूज कर दिया तो सबसे पहले आपकी आंखों पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, आपके हियरिंग पावर पर, आपके बोलने और एक्सप्रेस करने की क्षमता पर वहां पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, और बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा। सो जैसे ही ये बातें आपको समझ आ जाएंगी कि ऐसा कब हुआ,
ये बहुत क्रूशल टाइम पे हुआ होगा जब आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना होगा और उस लेडी ने इसका बहुत गलत तरीके से यूज कर दिया आपके ऊपर, बिकॉज दैट पर्सन फेल्ट लाइक कि मैं तो सब जानती हूँ, सो आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू दैट ऑल्सो, और उसका इम्पैक्ट आप पर पड़ गया होगा और बहुत खराब तरीके से पड़ा होगा, इतना ज्यादा कि आप मतलब आप पागल से हो जाते कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और ये जब हो रहा होगा तो गॉडेस ने आपको एक तरह से इंडिकेट कर दिया होगा कि तुम्हारी ये चुप्पी तुम पर बहुत भारी पड़ेगी, तुम्हारी ये चुप्पी तुम पर इतनी भारी पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी तुमको बार बार बताया गया है कि तुम ऐसे चीजों का विरोध करो जो निगेटिव है, ये तुम्हारा धर्म है कि तुम गलत चीज का विरोध करो। सो माँ काली आपको ये इंडिकेट कर रही है कि तुम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, पर तुमको दिखाना बहुत, एक तरह से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि इट्स फाइन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत लंबे समय से आपको क्या बताने का प्रयास भगवान भी कर रहे थे, कि जब तुम चुप रहोगी तो वो चीजें तुम्हारे हेल्थ को खराब करेंगी, क्योंकि ऊर्जा का प्रयोग करने वालों को ठीक से पता नहीं है कि भैया हम लोग वर्शिप करते हैं, विद्या का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। आलतू फालतू जिसको गंवारीपना कहते हैं कि बस नया नया कुछ सीख लिए हैं और उसको चले हैं यूज करने बिना मतलब के किसी पर भी ट्राई करते फिर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप ही के आसपास का हो सकता है, मे बी आपका बहुत गहरा कनेक्शन उस पर्सन से है और उस पर्सन ने आपके ऊपर कोई एनर्जी का यूज कर दिया था जिसका कारण ये बनता कि आपका जहां से भी आपको कनेक्शन या जो भी आप कनेक्ट कर पाते हैं डिवाइन से वो आप नहीं कर पाते। और जब आपको इस बात का पता चलता, सबसे पहले आपको यही समझ में आता कि या पता चलेगा, यू विल अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट कि ऑब्वियस सी बात है उस इंसान पे कोई विशेष कृपा तो भगवान की थी नहीं, आप पर तो थी, और उसका दंड भी वो आपको यही देंगे कि उस पर्सन की धज्जियां उड़वा कर ही मानेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्या आप ये बात बहुत क्लियरली बोलेंगे कि मे बी वो इंसान सही हो जाए, अपने सही ट्रैक पर आ जाए और आप भी अपने सही ट्रैक पर आ जाओ, पर एक बात हमेशा याद रखना, किसी को बचाया नहीं जाता, और आप जानते हो कि वो इंसान कल्प्रिट है तो आप बचा नहीं रहे थे, आप बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें हमको जो लग रहा है वो बात सही है या नहीं। अभी भी आपको बस एक चीज अभी समझ आ रही होगी, किसी पर्सन ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा कि अगर आप सही तरीके से एक्ट नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और उसी पर्सन ने किसी और को बता दिया होगा कि यस आई कैन टर्न दिस पर्सन इनटू एनीथिंग, मेरा कोई इस पर्सन के लाइफ पे हस्तक्षेप नहीं है, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके फेवर में होगा तो आप जा करके देख लो, जो भी आपको सही लगे जस्ट गो एंड डू इट। एंड इस पर्सन का पर्सनल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा था, यस इतना बोलने का कि आप जो भी हो आई विल मेक श्योर कि आप सेफ जगह पर एक जगह पर हो बोरी में, बट उसके बाद जो बच कुछ गा रहा है आई विल अलाउ पीपल कि वो आपकी लाइफ में आकर के देख लें कि आप क्या हो। किसी को बहुत घमंड था इस बात का कि वो इंसान आपको समझा सकता है या वो इंसान आपको बता सकता है कि नॉलेज क्या होता है, विजडम क्या होती है, या मेरे पास जो विजडम है वो बेस्ट विजडम है, मेरे पास जो विजडम है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसका भी सबसे बड़ा इल्यूजन ये था कि मैं आपको या जो भी आपके जिनको भी आप बहुत स्ट्रांगली वर्शिप करते होंगे वो आपका साथ छोड़ देंगी या वो आपका साथ नहीं देंगी, ये वो आपके फेवर में नहीं है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, आई विल बी। ये इतना पिटने वाला काम है ना, अब हम क्या बोल दें। हटाओ कि उस इंसान के पास क्या, एक पर्सनल लेवल पर बिहेवियर वाइज इतना खराब बिहेवियर है ये कि मैं उस दिव्य शक्ति जिनको हम, जहां से सारी पावर्स आती हैं, जहां से हर कोई सब कुछ जानता है, उनको कोई ये बताना चाह रहा था कि हम ज्यादा मतलब एक्चुअली अगर उनकी ब्लेसिंग हो आप पर तो उनको एक तरह से चैलेंज करना हो गया ये कि मैं इस पर्सन को करेक्ट कर दूंगी, मैं इस पर्सन को समझा दूंगी, मैं ज्यादा बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा पता है, मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा पता है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा केपेबल हूँ। वाह। इसके बाद एक और आंसर है, इसके बाद एक और चीज समझ आ रही है, हम पता नहीं चल रहा है हम बोले कैसे, हम कुछ कुछ बातों को ना बोलने में भी लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, पर बोले कैसे, दैट्स द थिंग। कुछ घटिया हरकतें ऐसी की जाती हैं कि मैं ना
तब तक आपको अलाउ नहीं करूंगी आपकी लाइफ को जीने का, जब तक कि आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि ये चीज भी होती है, इस चीज का भी एग्जिस्टेंस है, ऐसे भी काम किया जाता है। क्या आपको पहले नहीं पता था कि गलत चीजें भी होती हैं, सही चीजें भी होती हैं? पर एक विद्या होती है जो सम्मान किया जाता है जिस विद्या का, पर जब उसी विद्या का अपमान कर दिया जाता है, जब उसी विद्या का दुरुपयोग किया जाता है, वो विद्या ही आपको श्रापित कर देती है। आपने कुछ किया नहीं होगा निगेटिव, तो आप निडर ही हो। तो जब आपने निडरता से सब कुछ देख रखा है, आपने कुछ गलत किया नहीं अपने लाइफ में, तो आप एकदम उद्दंड होकर के, बढ़िया से ब्लंट होकर के बोलो। आप जहां कहीं भी हो वहीं पकड़ के आपकी धुनाई होगी। आपकी वही फालतू की जो चीजें आपने फेंक रखी हैं मेरे ऊपर बिना मतलब के, जहां आप हो वहीं पे पकड़ के आपकी धुनाई होगी। सपने में हो, जागृति में हो, रियल लाइफ में हो, वो धुनाई होगी कि आप जीवन भर याद रखना। बिकॉज आपने चैलेंज किया किसको? गॉडेस को किया। देवी से ज्यादा बड़ी हो गई हैं आप। ये कौन सा बड़प्पन चल रहा है कि मैं खराब काम कर दूंगी और मैं आपको विश्वास दिला दूंगी कि ये भी होता है? हम तो जानते हैं कि ये भी होता है, आप जैसे लोग भी होते हैं दुनिया में। जगत में कौन नहीं जानता कि ये भी होता है? कौन नहीं जानता कि दूसरों की मति उल्टी कर दी जाती है, उनके ऊपर तंत्र मंत्र किया जाता है, निगेटिव चीजें की जाती? कौन नहीं जानता है? तो क्या तंत्र की यही परिभाषा है? हमको नहीं पता, बट हम नहीं जानते कि कोई भी चीज का इस तरह का दुरुपयोग किया जा सकता है। कोई भी परिभाषा अधर्म का साथ नहीं दे सकती। विद्या विद्या है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने का अधिकार किसी को नहीं है। और दुरुपयोग यही हो सकता है कि मैं आपको बता दूंगी आप हैं क्या, मैं आपको बता, मैं करूंगी, मैं, अरे तेरा मैं ही तो दिक्कत है। मैं ही तो है जो इंसान के पीछे पड़ जाता है एकदम, कि मैं बताऊंगी। तू बताएगी तो फिर तेरा उपाय भी तो बताने वाला कोई तो है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए कि जब तू ही सब बता देगी तो तेरा ही पूजा नहीं कराया जाए मंदिर में बिठा के, चल तब तेरा ही पूजा किया जाए बैठ के वहां पर। ये ऐसी उद्दंडता है ना, जैसा कोई क्षमा। ये वही बात है कि 4 अक्षर जान गए, उसके बाद समझ गए कि हम जगत के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हम दूसरों को परेशान करना सीख गए, हम दूसरों को टॉर्चर करना सीख गए, उनका बना बनाया काम खराब करना सीख गए। अब हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, हमसे बड़ा विज्ञानी कोई नहीं, तो तेरे से तो बड़ा वैसे भी कोई नहीं है। तो कभी कभी ना किसी चीज को ना समझ जाना पड़ता है कि आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, सबका बहुत आदर, लेकिन ये जो उसका प्रयोग हुआ है ये पिटने वाला है एकदम। अभी एक बात आप और समझ जाओ, जैसे जैसे आप ये समझते जाएंगे ना कि आपके साथ किस तरह का मिसबिहेव किया गया है, कुछ ऐसी चीजों का दुरुपयोग करना, कुछ ऐसा मिसबिहेवियर करना जो एकदम चीप लेवल का हो, एकदम आपको बोलने में भी लगेगा कि ये क्या चीप हरकत है, जिन चीजों को बहुत डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और जानने वाले ने जानबूझकर ये किया होगा कि आप बहुत ज्यादा, मे बी आप बहुत शर्मीले हो, बहुत कुछ आप डिस्क्लोज लोगों से नहीं करते हो, तो आप ये भी डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आई विल बी फॉर एवर हिडन। मैंने कुछ बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया आपकी लाइफ में जाकर के, कि मैंने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी हैं जिसमें आप बोलने में भी लजा जाएंगे, और आई विल बी हैप्पीली सेइंग कि वो मैंने किया है, कुछ अच्छा काम कर दिया आपके लिए। क्या अच्छा काम कर दिया आपने? कौन सा आपने बढ़िया? कोई इनवाइट किया था आपको? चिट्ठी लिख करके कोई भेजा था आपके पास? आप खुद ही गई थी अच्छा काम करने, और वही आपका अच्छा काम था जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, और जो आप करती फिरती वही आपका अच्छा काम है। तो एक बात बढ़िया से समझ जाओ कि कुछ चीजों में मुस्कुरा करके उससे नजर फेर लेना ही अच्छा। न देखना अच्छा, न बोलना अच्छा, न उसके पीछे पड़ना अच्छा, बस समझ जाना अच्छा कि बस हम ही मूर्ख थे, बस ये मेरी भूल है, और इस भूल का हम क्या प्रायश्चित करें हमको समझ नहीं आ रहा है। यही आपको समझना होगा कि भैया ये मेरा ही भूल है। अब भूल बस इतना सा है कि हमको समझ नहीं आया संसार का एक और सत्य, कि छोड़ देना होता है लोगों को उसके हाल पर।
ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना होता, ज्यादा उनका अच्छा नहीं सोचना होता है। भगवान ने ही नहीं सोचे तो हम लोग क्यों सोचे। तो somebody is actually trying to tell you कि जब भी कोई इस तरह की हरकत करता है या जब भी कोई इस तरह की हरकतें की जाती हैं तो उसमें छुपाया कुछ नहीं जाता है, बस बताया इतना ही जा सकता है। मे बी इट कैन बी अ पर्सन या इट्स जस्ट अ गाइडेंस कि आपने ही किया है एंड आई नो इट वेरी वेल। जिस इंसान ने भी किया है उसको ध्यान में ले आकर के, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बेड़ा उठा रखा है कि मैं सबका बेड़ा गर्क करूंगी। तो तूने ही किया है, यही सत्य है। जितना ड्रामा मचा है सब तूने ही किया है। बट आपको ये बात समझनी होगी व्हाट माई कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि आप इस बात को हमेशा से समझ जाइए कि आपको तो थाली बर्तन बजाने का शौक नहीं होगा, लेकिन किसी इंसान को बहुत है ये दिखाने का कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूँ। और इस बात को किसी ने आपको 1000 बार घुट्टी पिलाने का प्रयास किया है कि वो जो बता रही है कि मैं बहुत जानकार हूँ तो तू बोल देगी कि हाँ तू ही जानकार है। तू क्यों ये बताने जा रही है कि तू जानकार नहीं है? वही जानकार है। अपनी आंखों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ हुआ नहीं है आपकी आंखों को, भ्रम हुआ होगा आपको कि कुछ हो गया आपकी आंखों को। तो थोड़ा सा भी अगर आपको इरिटेशन होता है किसी चीज पर तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है या कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम है। स्किन रिलेटेड कोई इशू होता है तो ये ध्यान रखना कि इट इज समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, या किसी का इंटेंशन ही ऐसा है कि आपका चेहरा ही खराब रहे। तो अब आपको पूरा फ्रीडम भगवान जी खोल के दे देंगे कि अब हम समझ रहे हैं तुम्हारा बात बहुत बढ़िया से। क्योंकि अब यहाँ पर एक ही चीज आपको इंडिकेट की जा सकती है कि आपका ज्ञान आपको मुबारक। अपना जो भी आपका है बैठ के रखिएगा, क्योंकि इसके बाद भगवान जी आपको छोड़ेंगे नहीं। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रकार का कोई मेरे को आदर सम्मान का भाव आपके प्रति नहीं है मेरा, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं है, आपने साबित कर दिया है। भगवान एक मौका सबको देते हैं, उन्होंने आपको भी दिया था, आप उस लायक नहीं रही। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस में भी आपको बहुत सारे नॉइजेस या बहुत सारे वर्ड्स में या आपको फेक ड्रीम्स या उटपटांग के ड्रीम्स आपको शो करना जस्ट टू टेरिफाई यू इवन फर्दर। अब एक काम करो, अपने विश्वास को दृढ़ कर लो, या तो किसी स्पिरिचुअल मास्टर में कर लो या तो खुद भगवान में कर लो। और जैसे ही आपका विश्वास दृढ़ होता है आप एक दो सवाल अपने आप से पूछो कि ये कर क्या रही है आपके जीवन में। आप पाएंगे कि आपका ना बोलना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। सो यू हैव टू स्पीक। और यू हैव टू स्पीक से मतलब है कि जब आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं हुआ है, यू आर फाइन, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई चीज आपको ओवर पावर नहीं कर रही है। अपने भगवान पर पूरा विश्वास करके अपने आप से पूछो कि आपको क्या समस्या है किसी भी चीज पर, एंड यू विल गेट अ क्लियर आंसर कि एकमात्र यही समस्या है कि आपको किसी और इंसान का सच दिख ही नहीं रहा है। जाओ उस इंसान को थोड़ा बढ़िया से अच्छा से उसका अच्छे से अपने आप को समझो और इस सिचुएशन को समझो। आपको तुरंत एक आंसर मिला कि आप हो तो कुछ कर सकती हो इस चीज पर। आप हैं तो इस कनेक्शन पर उस इंसान के लिए और सिचुएशंस के लिए आप रहोगी तो करोगी, आप नहीं रहोगी तो नहीं करोगी। तो कोई भी चीज कोई भी परिस्थिति आपको यहाँ तक फोर्स करती है कि आप ना रहो, आप लाइफ को ठीक से ना जियो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहिए, आप ह्यूमिलिएटेड रहिए, सीधे उस चीज को क्वेश्चन करो कि मैं क्यों रहूं, मैं क्यों ना आऊं वहां पे, मैं क्यों अपना काम ना करूं, मैं क्यों तेरा फेवर करूं, तू है कौन, तेरा क्या रिस्पेक्ट है यहाँ पर, हम क्या तुमको रिस्पेक्ट दें, तेरा लक्षण, तेरा जो भी बात है, व्यवहार है, कुछ भी है, अगर मेरे मन पर नहीं लग रहा तो मैं साफ साफ या तो हमसे दूर रहे या हम तुमसे दूर रहे, पास बार बार आने का जरूरत नहीं है। और बहुत बहुत खुल करके आपको ये बोलना होगा कि जो कुछ भी ये लेडी कर रही है वो गलत है,
बहुत इतना गलत है कि आप कोई सोच नहीं सकता। इसमें कोई दिव्यता नहीं है, कोई डिविनिटी नहीं है इस चीज में। किसी को परेशान करके कुछ लूट लें, कुछ मार लें, अंदर हम अपने आप को बहुत महान समझे, उसमें कोई दिव्यता नहीं दिखाई दे रहा हमको। और आपको अपने आप में कौन सी दिव्यता दिखाई दे रही है कि आप इस औरत को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा देवी तत्व आपको इसमें दिखाई दे रहा है? मैं तो अब्यूसिव लैंग्वेज ही हम यूज कर सकते हैं कि इवन आपको गॉड भी इस बात के लिए अब्यूज कर देंगे। कौन सा दिव्यता दिख रहा है बोल? कौन सा इसमें दिव्यता ऐसा है कि इसको फेवर किया जाना चाहिए और तेरे को नहीं किया जाना चाहिए? और दिव्यता बस इतना ही सी है कि एक होता है घटिया हरकत, चीप क्वालिटी का हरकत, कि मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं ही मैं हूं बस आपकी चिंता करने वाली। ऐसे लोग किसी की चिंता नहीं करते, अपना फायदा निकल जाता है, फिर वो किसी के नहीं होते। ठीक है, तो ये जो ड्रामा है ना, इसको आप एंड कर दीजिए अपने लाइफ से। और क्या है जो इस इंसान को मचाने पर आपको मजबूर कर देता है? एक ही चीज होगा, इसने किसी भगवान को, आपके भगवान को पकड़ रखा हुआ इस पर्सन ने, और ये आपको ड्रामा दिखा रखा होगा कि मैं बहुत इनसे लगाव रखती हूँ। और खुद भगवान आपसे कह रहे हैं कि मैं भी बहुत लगाव रखता हूँ, जब तक तुमको लगाव है तब तक मैं भी लगाव रखूंगा। क्योंकि आपका जो वास्तविक भाव था, अगर उसको आपने बदल लिया तो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर सब कुछ दान किया जाता है, भगवान की मूर्ति का दान नहीं होता। बहुत विरले लोग होते हैं जो ऐसा करते होंगे, बट आपने विरले ही सुना होगा कि कोई ऐसा कुछ करता हो। बहुत कम ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। क्योंकि हम प्राणों का दान कैसे कर देंगे? काय के लिए करेंगे? और प्राण भी दान किए जा सकते हैं, वो उसके भी स्वामी है, उनको कैसे छोड़ा जाए? मेरा कॉन्सेप्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं भैया। ये बहुत बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा और ये नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति आपका भाव, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, भगवान के प्रति आपका जो भी वास्तविक समर्पण, उसमें कोई नाटक, नौटंकी, ड्रामा नहीं चलता है कि मैं सब छीन सकती हूँ आपके भगवान को। ये भगवान जी भी कहेंगे हाँ ठीक है छीन लेगी, ये तुम छीनने दोगी तब, वरना हमको इतना पावर दो कि मैं किसी को ना तुमको छीनने दूं अपने से, ना मैं छीना जाऊं। ये आपको करना होगा कि ये बात एकदम साफ साफ चलना चाहिए कि हम आ रहे और आपके बीच आ नहीं रहा, कोई आने नहीं दीजिएगा आप। और बीच में कोई भी आने का प्रयास करो, सीधे चींटी की तरह से उठा करके साइड में रखिए कि आप उधर जाइए, आप वहां से जाइए, आपका वो रास्ता गलती से आप इधर आ गई, चलिए उधर जाइए, आप वहां पर बहुत सम्मान है आपका, उधर जाइए, आपका ये रास्ता नहीं है। ना आपका ये रास्ता है, ना आपका ये पाथ है, कोई भी चीज आपका नहीं। आप अपने ट्रैक पे चलिए, आप शुरू से उसी ट्रैक पे चल रही थी ना, इस ट्रैक पर मत आइए, चलिए। आपको जब काला रास्ता ज्यादा अच्छा लग रहा तो उजले वाले पर क्यों आ रही हो? जाओ उधर जाओ, जहां की हो वहीं जाओ। ऐसे ही ना वाईफाई बंद हो जाता है जीवन में, ये भी एक तरह का इंडिकेशन है। जब आप सही काम कर रहे होते हैं तो आपका वाईफाई जो है वाईफाई जो है, भगवान जी कहते हैं कि रुको तुम्हारा उपाय करते हैं, सीधा सीधा बोलो, जो भी है ऑन द पॉइंट बात किया करो। क्लियर कट आप बात क्या करो एकदम, कि या तो आप किसी इंसान के पूरे फेवर में रहो, या तो पूरे के पूरे उस इंसान के अगेंस्ट रहो। अगर आपने किसी इंसान को चूज कर रखा है अपने जीवन में, या कोई आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो आप उनको पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए। भगवान को सबसे पहले आप करो स्वीकार, अच्छा बुरा जो भी होगा एक आप एक्सेप्ट कीजिए हमको प्रभु पहले आप। और ये आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि अपनी चीजों में, अपने जीवन में, अपने जीवन के डिसीजंस में कोई नाका झोंकी ताका झोंकी नहीं होगा किसी का भी। ये नीला पीला हरा जो लोग भी करते हैं उनको जितना उचित दंड है आप दीजिएगा, हम नहीं जा रहे बीच में। अपने मन को पहले इस बात के लिए तैयार कीजिए, भगवान को बोल दो कि इसका जिम्मेदारी आप लीजिए। हमको जितना पता था उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर दिए, पर हम घटियापन नहीं जानते थे। जगत का सब कुछ जाना पर नीचता नहीं जानी थी,
छल तो नहीं जाना था? कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना घटिया हो सकता है, कितने नीचे स्तर तक जा सकता है, वो नहीं जाना था। पता नहीं क्यों किसी भी चीज का सदुपयोग करने से पहले लोग पहले उसका दुरुपयोग सीखते हैं, कि जल्दी जल्दी मेरा काम कैसे बन जाए। जो लंबे रास्ते पे जा रहे हैं उनको कैसे भटका दे, उनको कैसे वहां से निकाल के हटा दे और अपने आप को महान साबित कर लें। बट अभी आपको ये भी समझाया जाएगा कि फॉर व्हाट रीजन सारी चीजें हो रही हैं। बट देर इज अ गाइडेंस ऑल्सो कि क्यों आप अवेकन, या क्यों आपके गॉड को लेकर के है कि आप अपने गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या अपने भगवान से आपका कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। इट कैन ऑल्सो बी अ प्रैक्टिस जहाँ पे आप अपने भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करेंगे, या किसी पर्सन से बहुत कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। यू कैन से टू दिस पर्सन कि वाई आई एम फीलिंग डिसकनेक्टेड, वाई कांट आई सिंपली बी कनेक्टेड विथ गॉड, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीजों से मेरा कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, वॉट इज हैपनिंग। और इसका जवाब आप यही पाओगे कि आप अपने आप से पूछो। When you ask to yourself, you will have to ask the person जिसको आप बचाना चाह रहे हैं। किसको बचाना चाह रहे हैं आप? किसका बहुत स्ट्रांग इमोशन होगा कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। कोई फीमेल हो सकती है जिसने ये नौटंकीबाजी की बातें कर रखी होंगी आपसे, कि आपने गिल्ट ट्रैप करना, रोना गाना, ड्रामाबाजी मचाना कि मेरा हेल्थ सफर करेगा, मेरा पूरा लाइफ सफर करेगा, मेरा मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो एवरीबडी इज मॉकिंग कि हाँ अब क्या बर्बाद होगा तेरा जीवन, और क्या बर्बाद करेगी तू उसका जीवन, अब तो और बहुत कर ही चुकी है ऑलमोस्ट। अब रो के देख ले, एक नया नाटक शुरू कर ले रो के। एंड somebody who can be your mentor or guide, this person is saying कि मैं तो बैठा ही हूँ तुम्हारा जीवन और नाश करने के लिए, क्योंकि इतना नाश करने के बाद अब इसके आगे बचा क्या है। जो जितना अच्छा हो उसको उतना खराब कर दो, प्यार के नाम पर, ब्यूटी के नाम पर, प्यार करने के नाम पर उसको हर तरीके से बर्बाद कर दो। उसके बाद उसके सामने जाकर के नाच कर बताओ कि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। एक आध लोग इनके आसपास भी हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको ठिकाने ये लगा चुके हैं। ठिकाने मतलब कि ये बता चुके हैं कि अभी 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 तक हम मेरा जजमेंट आया, उसके बाद उसका जजमेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो प्यार है ना, प्यार का पहले अर्थ ही ये होता है कि सामने वाले के बारे में अच्छा सोचना। प्यार के नाम पर उस इंसान के पूरे लाइफ को, उसके फ्यूचर को, उसके करियर को बर्बाद करना ही कभी भी प्यार नहीं रहा है। और उस इंसान के मैरिड लाइफ में, उस इंसान के सिचुएशन में अगर कुछ भी खराब हो रहा है, उसने भी किया है, दूसरों का भी किया है, आपका भी किया होगा। तो कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट पालने की आवश्यकता नहीं, उसने जो किया है वही पाया है। उसी पर्सन ने आपके अंदर कुछ चीजें इम्प्रिंट करने की कोशिश की है, निगेटिविटी। वो इंसान इतना ज्यादा निगेटिव चीजों में है कि वो इस बात से भी नहीं कतराया कि तुम मेरा नाम मत लेना, या तुम मेरे नाम को नहीं लेकर आना। मदरली लव, माता जैसा प्रेम दिखा करके, मम्मी जैसा प्रेम शो करके, एकदम कि आई एम गुड इनफ फॉर यू। ये जितने भी आपको मम्मी जैसा प्रेम शो करने वाले लोग हैं, ये सभी लोगों से दूरी बना के रखिएगा। बिकॉज शो करना और वास्तव में प्रेम करने में बहुत अंतर होता है। कि मैं ही आपकी एकमात्र वेल विशर हूं। पता करो कि कहाँ तार फंसा हुआ है, किस चीज से, और आप पाएंगे गॉड। सारे तार खुलते खुलते एक तार बच जाता है, जो सबसे बड़ा तार जहां से सब कुछ जुड़ा रहता है, गॉड। कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूं उनकी। भक्ति की परिभाषा ले आओ, भक्ति की परिभाषा। भक्त अमंगल करते हैं दूसरों का, भक्त गलत सोचते हैं दूसरों का। इतना सस्ता है क्या? इतना आसान मतलब पड़ा हुआ है जीवन की हम सबका बिगाड़ के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जब तू ही सब कुछ है तो भगवान क्या है फिर? और नहीं तो इतना ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि आपको पता होगा कि हम दूसरों का बिगाड़ेंगे तो लोग मेरे चरण धो करके पी जाएंगे, फिर क्या देंगे कि मैं ही हूं जो सारे जगत को पवित्र करती फिरती हूँ। मेरे से पवित्र कौन है? मेरे से पवित्र कौन है? तो किसी ने सोचा होगा कि जैसे मैं हूं वैसे सबको ही होगा।
आप ही हो जगत में सबसे पवित्र, बाकी सब तो अपवित्र ही बैठे हैं यहाँ, और अपवित्र ही ठीक है हम लोग। जिनको पवित्र बन करके अपने आप को महान बनाना, उनको वहीं रहने दीजिए। जहां हो आप वहीं अपना स्थित रहो, इधर मत अपना नजर फेरो भाई, अपना नजर अपने ही पास रखिए। कोई आपको ये बताना चाह रहा है कि मैं जो उस इंसान के बारे में जानती हूँ वो ज्यादा बेटर है। किसी पर्सन के बारे में इस इंसान ने बकवास की बात आपसे कर दी होगी, उसी के बेसिस पर आप पूरा झूम रही हो, नाच रही हो अपने पार्टनर के विरुद्ध या किसी स्पिरिचुअल मास्टर के विरुद्ध। किसी ने बकवास कर दिया था, वहीं से सारा खेल शुरू है, वहीं पर खेल खत्म होगा कि तुमको क्या, तुम अपने आप को नहीं जान पाई तो तुम उनको क्या जान पाओगी। द फैक्ट यही है। स्पिरिचुअल मास्टर्स हो गए या भगवान के भक्त हैं, उनके विरुद्ध जब कोई कुछ कहता है तो एक ही सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि जब आप ऐसी बातें करती हैं तो इसका मतलब आधार क्या है, या कोई भी करता है तो उसका आधार क्या है। तो वहीं पर यह है कि वो इंसान क्या है, उनको देखने का थोड़ा आपका तरीका बदल जाएगा। उसके बाद आपका थोड़ा जीवन भी बदल जाएगा। उसके बाद आपको एक झटका लगेगा कि उस इंसान ने ऐसी बात की क्यों थी, और आपने मान कैसे लिया इस बात को। थोड़ा सा और झटका आपको और देते हुए भगवान आपको लेकर जाएंगे। आपने मान क्यों लिया, मैं बताता हूँ। थोड़ा और आप डेंजर जोन से आगे निकल के जाए, मैं बताता हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा भाव या यू नो गॉड एक तरह से आपको इस पर्सन की बिहाफ में अगर बताएं तो गॉड विल टेल यू कि जिनको भी आप वर्शिप करते हैं, इस पर्सन का ऐसा होगा कि आपका इनसे अटैचमेंट बच्चे जैसा होगा, चाइल्ड लाइक होगा, हमेशा से रहा होगा, एक छोटे बच्चे जैसा अटैचमेंट। और वहां पर दिस पर्सन माइट हैव सेड समथिंग जो आपको बहुत हर्ट किया होगा। उसके बाद किसी इंसान ने आपका ध्यान भटका करके अपने तरफ कर लिया होगा, या करने का प्रयास कंटिन्यूअसली किया होगा। एक दिन कभी वो पर्सन सक्सेसफुल रहा होगा, थोड़ा सा, थोड़े देर के लिए, और वो बस इतना भर के लिए कि उस पर्सन ने उस इंसान के प्यार को ही रिपीट कर दिया होगा कि मैं भी आपको ऐसा ही वाला प्रेम करती हूँ। और आपको याद आया हो कि अरे ये पर्सन, आपको सबकॉन्शियसली आप समझे होंगे कि अच्छा तो इनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उस प्यार को इमिटेट कर दिया गया कि ऐसा मैं भी बिहेव कर सकती हूँ। आपने फिर आपको होश आया होगा कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उस पर्सन ने कुछ बोला होगा आपका हार्ट ब्रेक करने के लिए, थोड़ा आपको स्ट्रांग करने के लिए, या जो भी उन्होंने बोला होगा। और उन्होंने क्यों कुछ गलत बोला था आपको, एक बात रिमाइंड कराने के लिए कि यू हैव टू बी अ पर्सन जो स्ट्रांग भी है तो साथ साथ में इमोशनली स्टेबल भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इमोशंस को छोड़ दो, वरना कोई गलत चीज का प्रभाव आप पे पड़ सकता है। ये कोई पुराने पास्ट लाइफ की स्टोरी होगी आपकी, जो रिवील हो की जा रही है कि उसी चीज का उस पर्सन उपयोग किया था किसी ने, और जस्ट